व्रत पर उत्सव अंक में अशून्य शयन व्रत, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया। पुण्य प्राप्ति के लिए किसी विशेष तिथि पर या काल विशेष के लिए नियम का वर्ण किया जाना व्रत कहलाता है। इसमें उपवास भी सम्मिलित है। एकादशी व्रत में अन्न के स्थान पर फल आहार किया जाता है, किंतु निर्जला एकादशी व्रत में जल तक का ग्रहण वर्जित है। प्रदोष आदि के व्रत में अन्न ग्रहण किया जाता है। कुछ व्रत कई दिनों और महीनों तक चलते रहते हैं। चंद्रायन तथा चतुर्मास्य व्रत इस कोटि में आते हैं। कुछ व्रत ऐसे हैं जिनका विधान केवल महिलाओं के लिए किया गया है। जीवत पुत्री का व्रत, हरिताल का व्रत इत्यादि केवल महिलाओं के लिए विहित है। किसी कार्य को करने या ना करने के नियम पूर्वक दृढ़ निश्चय को भी व्रत कहते हैं। किसी बात का पक्का संकल्प भी व्रत के अंतर्गत परिगणित होता है। ब्रह्मचर्य व्रत, पातिव्रत्य व्रत, दुग्ध आहार व्रत, फल आहार व्रत इत्यादि इसी प्रकार के व्रत है। महाराणा प्रताप ने व्रत दिया था कि जब तक वे मातृभूमि को विधर्मियों से मुक्त नहीं करा लेंगे तब तक भूमि पर शयन तथा मातृका पात्रों में भोजन करेंगे, मृतिका पात्रों में भोजन करेंगे। व्रत एक प्रकार का तप है जिनके विधि पूर्वक अनुष्ठान से विशिष्ट प्रकार के ऊर्जा का प्रादुर्भाव होता है। ये व्रति की कार्य सिद्धि में सहायक बनती हैं। इसी ऊर्जा को पुण्य कहते हैं। मीमांसा शास्त्र में इसे अपूर्व कहा गया है। भारतीय संस्कृति में देश और काल का विशेष महत्व है। धर्मशास्त्र में काल के महत्व का वर्णन किया गया है। किसी मास की किस तिथि पर किस कार्य की सिद्धि के लिए किस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए, पुराणों में इसका विस्तार से वर्णन है। भविष्य पुराण में अशून्य शयन व्रत की मीमांसा की गई है। इस व्रत के अनुष्ठान का समय गुरु पूर्णिमा के अनंतर श्रावण मास को द्वितीया तिथि बताई गई है। इस व्रत को करने से स्त्री वैधव्य तथा पुरुष विदुर होने के पाप से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए इस व्रत का विधान किया गया है। अशून्य शयन का अर्थ है स्त्री का शयन पति से शून्य तथा पति का शयन पत्नी से शून्य नहीं होता। दोनों का ही यह जीवन विशुद्ध साहचर्य बना रहता है। भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी का नित्य निरंतर साहचर्य रहता है। इसलिए पति पत्नी के नित्य साहचर्य के लिए दोनों को अशून्य शयन व्रत में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की मूर्ति को विशिष्ट शैया पर पधरा करके अनेक उपचारों द्वारा उनका पूजन करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वितीया को प्रातः स्नान आदि करके श्रीवत्स चिन्ह से युक्त 4 भुजाओं से भूषित शेष शैया पर स्थित और लक्ष्मी सहित भगवान का गंध पुष्प आदि से पूजन करें। दिन भर मौन रहें, व्रत रखें और सायंकाल पुनः स्नान करके भगवान जी का शयन उत्सव मनावें। फिर चंद्रोदय होने पर अर्घ्य पात्र में जल, फल, पुष्प और गंध अक्षत रख करके इस प्रकार मंत्र से भगवान जी को अर्घ्य दें। हे रामानुज, आपकी उत्पत्ति क्षीर सागर के मंथन से हुई है। आपकी आवाज से ही दिशा विदिशा आभासित होती है। गगन रूपी आंगन के आप सत्य स्वरूपी दैदीप्यमान दीपक हैं। आपको नमस्कार है। तदनंतर भगवान जी को प्रणाम करके भोजन करें। इस प्रकार प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया को व्रत करके मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया को उस ऋतु में होने वाले मीठे फल सदाचारी ब्राह्मण को दक्षिणा सहित दें। करौंदे, नींबू आदि खट्टे तथा इमली, नारंगी आदि स्त्री नाम के फल ना दें। चंद्रमा लक्ष्मी का अनुज होने के कारण उनका प्रिय है। वह प्रत्यक्ष देवता है। उसके पूजन से लक्ष्मी प्रसन्न होती है। उक्त विधान के साथ
जो व्यक्ति 4 मासों तक व्रत करता है उसे कभी स्त्री वियोग प्राप्त नहीं होता और लक्ष्मी उसका साथ नहीं छोड़ती। जो स्त्री भक्ति पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करती है वह 3 जन्मों तक ना तो विधवा होती है और न दुर्भाग्य का सामना करती है। यह अश्विन्य शयन व्रत सभी कामनाओं और उत्तम भवों को प्रदान करने वाला है।